बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान। बुर्ज हमल एरीज कैसा रहेगा साल 2023? देखें, इस वीडियो के अंदर हम दो बड़े प्लैनेट्स यानी जुपिटर और सैटर्न की जो एक्टिविटी 2023 में होने जा रही है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस साल जुपिटर तीन तरह की एक्टिविटी करेगा। पहली एक्टिविटी उसने 21 दिसंबर 2022 साल शुरू होने से पहले वो आपके फर्स्ट हाउस यानी कि बुर्ज हमल में आ गया है। दूसरी एक्टिविटी वो करेगा 17 मई को, वो आपका फर्स्ट हाउस छोड़ के आपके दूसरे घर टॉरस के अंदर चला जाएगा। तीसरी एक्टिविटी वो टॉरस में ही करेगा कि वहां पे रेट्रोग्रेशन के अमल से गुजरेगा। इसका आपकी लाइफ पे क्या असरात पड़ेंगे, क्या इंपैक्ट होगा, वो आप वीडियो के आगे बने रहें और वो आप आगे सुन सकते हैं। इसके साथ सैटर्न 30 साल के बाद आपके 12वें घर में जा रहा है। सैटर्न इन पाइसेस 8 मार्च को 2.5 साल का अरसा ये यहाँ पे गुजारेगा। अब वो 2.5 साल का अरसा एक प्लानिंग के तहत गुजारने वाला है। चूंकि इसके बाद सैटर्न 2.5 साल के बाद आपके फर्स्ट हाउस यानी एरीज में आ जाएगा, तो ये 5 साल बड़े अहम साल साबित होने वाले हैं एरीज आपकी जिंदगी के। ये वीडियोस इंतहाई गौर से सुनने वाली है, प्लस इस पे कुछ ऐसी चीजें आपको तैयार करनी होंगी अगले सालों के लिए जो कि प्लानिंग का हिस्सा बने, स्ट्रेटेजी का। इसके साथ साथ अब पहले मैं आपको बताता चलूं कि जुपिटर इन एरीज फर्स्ट हाउस हाउस ऑफ डायरेक्शन होता है। ये आपके दिमाग का घर होता है, ये सोचने समझने समझाने का घर होता है। ये घर इंसान की दिमागी खसूसियात का घर होता है, आपकी शक्ल शबाहत वजाहत का घर होता है, आपकी खूबसूरती का घर होता है। वो खूबसूरती आपके किरदार की खूबसूरती हो, वो खूबसूरती आपके अल्फाज के चुनाव की खूबसूरती हो, ये आपके बर्ताव का घर है, बिहेवियर का घर है, आपकी सोच का घर है। देखें, फर्स्ट हाउस हमेशा इंसान को एक ऐसी डायरेक्शन देता है जिसमें आप सोचते हैं। वो नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, वो पॉजिटिव थिंकिंग भी हो सकती है। जुपिटर सोचने, जुपिटर समझाने, जुपिटर सोच का, अकल का तारा है, फहम का तारा है, दूरंदेशी का तारा है, ये हुनर का तारा है। जब भी जुपिटर किसी भी जायचे में फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसे इंसान की खसूसियात, अकल को, उसकी दानिशमंदी को, उसके हुनर को इजाफा कर देता है। और ये एक बहुत बड़ा लकी पॉइंट है किसी भी इंसान के लिए, खसूसन एरीज के अंदर, लिब्रास के अंदर और कैंसर के अंदर। जब भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में आता है तो इंसान को सडन गेन्स मिलते हैं, अचानक फवायद मिलते हैं और बेशुमार फवायद मिलते हैं। आप अपनी महफिल में एक ऐसे फर्द बन जाते हैं जो कि हर दिल अजीज होता है। कहते हैं ना, रातों रात जिंदगी बदल गई। जुपिटर जब भी पहले घर में आता है तो ऐसे इंसान की रातों रात जिंदगी बदल जाती है। ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का पॉइंट है जो कि आपको मिलने जा रहा है। देखें, पहला घर दिमागी खसूसियात का घर है और जुपिटर दिमागी तारा है। इसका मतलब है कि आप अपनी दिमागी खसूसियात को यूटिलाइज करते हुए अपनी जात में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, अपनी महफिल में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर आप हर एतबार से बेहतर होते चले जाएंगे, अपनी सोसाइटी के अंदर बेहतर होते चले जाएंगे। अब सबसे पहले कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में आता है तो ये करता क्या है। देखें, ये सबसे पहले तो आपकी जात में एक खसूसियात ऐसी दे देता है कि आपका लोगों के ऊपर रौब और दबदबा बनने लग जाता है। दूसरी चीज, जुपिटर जब भी फर्स्ट हाउस में आता है या 7th हाउस में जाता है तो ये आपकी फौरन मैरिज करवा देता है। 21 दिसंबर से लेकर 17 मई तक आप अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे कि ज्यादा या तो लिब्रास की शादी हो रही होगी या तो एरीज की शादी हो रही होगी, क्योंकि उधर जुपिटर 7th हाउस में, इधर आपके फर्स्ट हाउस में है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में आता है, आपका निकाह करवा देता है और उसमें बड़ा शॉर्टली गैप होता है। मसलन आपको आज पता चला है कि आपका 10 दिन बाद निकाह है या महीने बाद आपकी शादी, अचानक अरेंजमेंट, सारा कुछ अचानक से, जुपिटर अचानक फवायद का लॉर्ड है, अचानक सब कुछ दे देता है आपको। तो ये फर्स्ट हाउस में आ रहा है। अब ये यहाँ पे ऐसी प्लानिंग करवाएगा जो कि आपकी रूटीन में नहीं होती। ये ऐसे प्लान को वर्कआउट करेगा जो कि आपकी रूटीन में नहीं होगा। अब फर्स्ट हाउस में आने की वजह से आप हर महफिल की जान होंगे, हर शख्स की पसंदीदा शख्सियत होंगे, अचानक फवायद मिलेंगे। वो बिजनेस के अंदर हो, वो मैरिज के एतबार से हो, वो ट्रैवलिंग के एतबार से हो, वो किसी बड़ी ख्वाहिश के एतबार से हो। ये आपकी सियासत में आपको बड़ा कर देता है। मैंने आपको पहले कहा कि आप चाहे जाते हैं, आपका कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज आपकी हिट हो जाती है जिसकी वजह से आपको मकबूलियत मिलती है, शोहरत मिलती है, ट्रैवलिंग मिलती है, फाइनेंस मिलता है, पार्टनरशिप मिलती है।
तो ये सब चीजें आपको जुपिटर फर्स्ट हाउस में दे रहा है। मैं ये समझता हूं कि 12 साल के बाद जुपिटर का ये चक्कर पूरा हुआ है। 12 साल, जुपिटर 12 साल पहले एरीज में था, 12 साल के बाद एरीज में है, तो 12 साल का इसका चक्कर कंप्लीट हो गया और एक नया सर्कल शुरू हो रहा है। बहुत सारे एरीज की जिंदगी में ये चक्कर फर्स्ट टाइम आ रहा होगा, और मसलन जब वो आया होगा फर्स्ट टाइम तो उस वक्त वो बच्चे होंगे, तो अब दोबारा आ रहा है तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो वर्किंग कर रहे होंगे, ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, तो उसमें उनको एक बूस्टर मिलेगा। उस बूस्टर के जरिए वो फ्लाई करेंगे अपनी अपनी फील्ड के अंदर। खसूसन वो शख्स जो किसी भी एतबार से बोलकर पैसा कमाता है, जैसे कंसल्टेंट्स हैं, जैसे टीचर्स हैं, इसमें राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, इसमें मीडिया पर्सन्स हैं, और इसमें ट्रैवलर्स और टूर्स का जो काम करते हैं इसमें वो शामिल हैं, काउंसलिंग करने वाले कैरियर काउंसलर्स वो शामिल हैं, इसमें हत्ता के सिंगर, मौसीकार वो शामिल हैं, तो ये उन सब एडवोकेट्स इसमें शामिल हैं। तो ये इन सब के लिए ये एक बहुत मुबारक साबित होने वाला। आपकी राहें हमवार होने लगी हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज, आपके पास सोर्सेज ज्यादा होने लगे हैं यहाँ पर। दूसरी एक्टिविटी ये 17 मई को करेगा। जुपिटर आपके दूसरे घर यानी बैतुल माल, दौलत के घर में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जाकर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जुपिटर की जिस प्लेनेट के साथ वहां पर कंजंक्शन होगी वो एनिमीज प्लेनेट हैं। जुपिटर 17 मई को जब ये यहां पर जाएगा तो हो सकता है कम आमदनी, ज्यादा एक्सपेंस, या आप कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो जो उस वक्त आपको क्राइसिस में ले जा सकता है, क्योंकि जुपिटर मैंने कहा ये पेपर का लॉर्ड है, कागज का लॉर्ड है, अक्ल का लॉर्ड है, तो उस वक्त ये चूंकि थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा होगा तो आपको कहीं ना कहीं पेपर की वजह से, एग्रीमेंट की वजह से, पैसे की वजह से आपको क्राइसिस आ सकते हैं। लेकिन उस क्राइसिस का अरसा कोई 2 माह के करीब होगा, लेकिन वो मुसलसल 2 माह नहीं होगा। इसमें आपको सडन गेन्स भी मिल सकती हैं, ये हर किसी के साथ नहीं होगा। इसमें 2 तरह की मैं चीजें समझाना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि जिनका बाय बर्थ जुपिटर खराब होगा उनको 17 मई तक 17 जुलाई बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बहुत ज्यादा। जिनका बाय बर्थ जुपिटर एग्जॉल्टेड होगा, अच्छा होगा, दोस्त के घर पे बैठा होगा या अच्छी कंजंक्शन के साथ बैठा होगा, उनको बेशुमार फवायद मिलने वाली हैं। खसूसन फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है अपने काम के लिए, फॉरेनर से उनके रिलेशंस बनने वाले हैं। इसके साथ साथ ससुराल की तरफ से कुछ बड़ा पैकेज मिल सकता है, या तो आप लोगों की सलाह कर रहे होंगे या लोग आपकी मदद कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया ना कि आप चाहे जाएंगे, लोगों की नजर में मकबूल होंगे। मायूसियां जो कि 12 साल तक आपके साथ चली हैं वो आपकी खत्म होंगी, सुकून मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगी। हाँ, मई, जून, जुलाई अब पूरे तरीके से आपकी दांतों में तकलीफ होने वाली है और काफी ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। कोई ऐसी चोट लग सकती है फेस के ऊपर जिसके लिए सर्जरी करवानी पड़ सकती है, इसमें एहतियात करनी पड़ेगी आपको। और थर्ड जो जुपिटर की एक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है वो एक्टिविटी जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है, उसकी रुजत है। अब ये क्या होता है, देखें जुपिटर एक रफ्तार से चलता हुआ आ रहा है, किसी खास नुक्ते के ऊपर आके अगर वो रुक जाए और फिर दोबारा उसी रास्ते पे उल्टा चलना शुरू हो जाए, इस खास अमल को रेट्रोग्रेशन का अमल कहते हैं। ये अमल टाइम वेस्ट करता है, आपका टाइम के साथ साथ आपकी हेल्थ को वीक करता है, आपके फाइनेंस को कमजोर करता है, आपके रिलेशंस को कमजोर करता है। तो ये सितंबर में जाके फिर दोबारा डायरेक्ट होगा, सितंबर के आई थिंक फर्स्ट वीक में जाके ये दोबारा डायरेक्ट होगा। उसके बाद जो आपने मई जून में लॉसेस किए वो जाके आपके सितंबर अक्टूबर में रिकवर होंगे, और जो आपको मई जून में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सितंबर में आपको जाके क्लियर होंगी। वो रिश्तों का बिगाड़ था, वो गलत फहमियां थी, वो जो भी तेजी थी आपकी मई जून के अंदर, वो जाके सितंबर अक्टूबर में उसका मामला दुरुस्त होगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी होने जा रही है एक्टिविटी आपके जायचे में, ये एक्टिविटी खास करके आपको अगले 2.5 साल चलेगी। चूंकि ये ईयरली वीडियो है तो इसमें मैं आपको इसकी तफसीलात दे रहा हूं। ये एक्टिविटी 8 मार्च को होगी। 8 मार्च को स्यारा ज़ोहल यानी कि सैटर्न आपके 12th हाउस में चला जाएगा। अब जो 12वां घर है ये खुफिया सरगर्मियों का घर है, छुपी हुई तमाम चीजें जो सामने ना हो ये उनका घर है, खुफिया साजिश का घर है, खुफिया दुश्मनों का घर है,
ऐसे दुश्मन जो कि दोस्तों की सूरत में आपके साथ होते हैं पर वो अंदर से कहीं ना कहीं आपका बुरा चाहते हैं, ऐसे दुश्मनों का घर है। आपकी छुपाई हुई खुफिया रकम का घर है, ये खुफिया डील्स का घर है, खुफिया एग्रीमेंट का घर है। हर वो चीज जो हम किसी दूसरे से छुपा के रखना चाहते हैं या रखी हुई है, ये उसका घर है। सैटर्न यहाँ पे आ रहा है 30 साल के बाद। ये 93, 94, 95 में आया था, अब ये 2023, 24 और 25 में आया है। इसी तरह ये 2053, 54 और 55 में आएगा, यानी कि ये 30 साल के बाद आ रहा है। बहुत सारे एरीज के लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, बहुत कामयाबी का फैक्टर होगा। लेकिन बहुत सारे एरीज को ये 2.5 साल के अरसे के लिए ब्लॉक करने वाला है। इसका ताल्लुक उम्र के साथ भी होगा, इसका ताल्लुक बाय बर्थ जायचे के साथ भी होगा, और इसका ताल्लुक, वो कहते हैं ना कि फसल कटने के बाद रिजल्ट आता है। कई लोगों की जिंदगी में अब 30 साल के बाद रिजल्ट आने लगा है। जो वो 30 साल तक जो उन्होंने फसल बनाई है, उसका रिजल्ट उनको 30 साल के बाद मिलने वाला है। इस एक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो 30 इयर्स के बाद मिलेगा आपको। देखिए 91, 92 में सॉरी 93, 94 और 95 में इसके ये आपकी किसी की जिंदगी में फर्स्ट टाइम आया था। अब ये दोबारा आ रहा है। हो सकता है कि ये आज फर्स्ट टाइम आ रहा हो आपकी लाइफ में। जोहल एक बहुत बड़ा सियारा है, एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा सियारा, वो सियारा जोहल यानी कि सैटर्न है। अब ये 12वें घर में जाएगा, आपकी खुफिया डील्स करवा सकता है, खुफिया एग्रीमेंट्स करवा सकता है, आपको बल्क में कोई बहुत बड़ी चीज मिल सकती है। वो प्रॉपर्टी हो सकता है, वो रिलेशंस हो सकते हैं, वो पैसा हो सकता है, वो खुफिया ट्रैवलिंग हो सकती है। लेकिन एक अरसे के बाद ये सारी चीजें मंजर आम पर आएंगी, जिसके बाद एरीज आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ नुकसान होना पड़ेगा। जिनका बाय बर्थ सैटर्न, जुपिटर या 12वां घर खराब है, मैं ये बताना चाहता हूं कि वो अगले 2.5 साल 8 मार्च के बाद ब्लॉक होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि अपना पर्सनल जायचा बनवाएं एरीज, उसमें आप अपनी रेमेडीज भी लें इस एतबार से कि अगले 2.5 साल आपको क्या करना है, आप किस फील्ड के अंदर हैं, उसमें आपको क्या स्लो होना है, क्या तेज होना है, कब तक इसके नेगेटिव असरात आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। जब भी ये 6वें में, 8वें में या 12वें घर में चला जाता है तो ये इंसान को बेशुमार फवाइद भी देता है, बेशुमार सोर्सेज भी देता है, बेशुमार डील्स भी देता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पे आपको आपके ट्रैक से हटाता भी है, क्योंकि ये आपको ऐसी ऑफर्स लेकर आता है जिसका ताल्लुक ललचाने से हो, लालची आंसर से हो। चूंकि ये आपको ट्रैक से हटा रहा है ना, आपको आपके ट्रैक से हटा रहा है, तो यहाँ पे आपने ट्रैक से नहीं हटना, चीजों को बैलेंस करना है और मेंटेन करना है आपने। इसके साथ साथ आपको मंगल का सदका लाजमी करते रहना है। हर मंगल को सुर्ख रंग का कोई भी सदका, और इसके साथ हफ्ते के रोज कोशिश करें कि 8 मार्च के बाद हर सैटरडे को शक्कर जो है वो किसी को दे दिया करें, या कहीं किसी दरख्तों की जड़ों में कीड़ों के लिए डाल दिया करें। इसके साथ जो पोजीशन आपकी बनने जा रही है उसमें जो आपको काम आएगा वो रूबी और नीलम स्टोन होंगे, और ये अपने रास्ते के अकॉर्डिंगली इसकी आपने पर कैरेट जो कैरेट निकलवाने हैं वो आप निकलवा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये ईयरली वीडियो थी, मंथली वीडियो में आप डिटेल से हर चीज़ को सुन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आपके काम ये हमारी वीडियो आई तो मुझे दुआओं में जरूर